गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चलिए बेटा देखिए चैप्टर थर्ड एक बार फिर देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अपना चैप्टर थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। अब क्वेश्चन उठता है शब्द भेद क्या है या शब्द भेद कितने हैं। शब्द भेद आपके 9 होते हैं बेटा। क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद कितने हैं, तो आप आंसर देंगे दे आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 शब्द भेद होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, द पार्ट ऑफ स्पीच आर डिफाइंड बिलो। देखिए नीचे पार्ट ऑफ स्पीच डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन उठता है हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, तो आप आंसर देंगे दे आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। पहला क्या है? नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। अंडरस्टैंड। अब इन पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया, एडजेक्टिव को विशेषण, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजक्शन को संयोजक और इंटरजेक्शन को क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। अब प्रश्न उठता है कि नाउन क्या है, तो ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम समवन और समथिंग इन ए सेंटेंस। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। एग्जाम्पल जैसे आपका है राम। क्या है बेटा? राम। राम भी आपका नाम है जो एक व्यक्ति है। ए नाउन इज द पर्सन। राम, राम आपका क्या है? नाउन, जो एक नाम है। वस्तु अगर आता है तो आप बुक को भी बोल सकते हैं, बुक आपका क्या है? नाउन। और एक चीज़ है बुक नाउन है। और क्या नाउन है? आगरा, आगरा भी आपका क्या? एक स्थान है। तो जो भी जिसका नाम आगरा है, एक शहर है आगरा, जिसका नाम आगरा है, तो आगरा भी क्या है आपका? नाम। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप बोलेंगे ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम समवन और समथिंग इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल डॉग, लायन, राम, दलही, बुक एक्सेट्रा। देखिए बेटा यहाँ पर दिया, तो डॉग कुत्ते का नाम है। डॉग एक कुत्ता है। डॉग मीन्स क्या था? कुत्ता। तो डॉग एक जानवर है, एनिमल है, तो ये आपका क्या है? नाउन। लायन भी एनिमल है, नाउन। राम एक व्यक्ति का नाम है, नाउन। दिल्ली एक शहर है, नाउन। बुक आपका क्या है? नाउन एक्सेट्रा। तीन किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब सेकंड आपका आता है प्रोनाउन। व्हाट इज द प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है। आप देखिए बेटा, जैसे सीता ईट्स फूड। सीता ईट्स फूड। सीता भोजन खाती है। तो सीता भोजन खाती है, ये आपका है सीता। एक लड़की का नाम है, एक लड़की है जिसका नाम सीता है, तो सीता इज ए नाउन। सीता इज ए नाउन। सीता क्या है? नाउन है। अगर इसी सीता को हम लिख दे सी ईट्स फूड, वह भोजन खाती है, तो नाउन के स्थान पर क्या आ गया? प्रोनाउन। नाउन के स्थान पर क्या आया? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हुआ? सी। गर्ल्स के लिए सी और बॉयज़ के लिए ही। तो सी ईट्स फूड, वह भोजन खाती है, तो सी आपका प्रोनाउन हो गया। अंडरस्टैंड। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर आपका है वर्ब। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट सम एक्शन। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो कुछ कार्यों को दर्शाता है। इंडिकेट, जैसे राम प्ले, राम खेलता है। राम क्या करता है? खेलता है। कौन सा काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। जो भी काम जिसमें जो वर्ड काम को दर्शाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ती है, सी रीड्स, वह पढ़ती है,
तो वह क्या कर रही है? पढ़ रही है, पढ़ने का काम कर रही है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्या है? क्रिया। और क्या है बेटा? जैसे सी क्लाइम्स, ही क्लाइम्स, वह चढ़ता है। ही क्लाइम्स, वह चढ़ता है। तो क्या कर रहा है? चढ़ने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? चढ़ने का काम कर रहा है। तो जो भी काम किया जाता है, जो वर्ड काम को दर्शाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम वर्ब कहते हैं। फिर आपका एडजेक्टिव, विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। तो विशेषण क्या है? एडजेक्टिव क्या है? इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को वर्णित करता है। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है? वर्णन करना। वो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को वर्णित करता है, या विच एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, अथवा संज्ञा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को वर्णित करता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में वर्णन करता है, वर्णित करता है, अथवा उसकी विशेषता बताता है, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे शी इज ए गुड गर्ल। शी इज ए गुड गर्ल। यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है, शी इज ए गुड गर्ल। शी इज ए गुड गर्ल। वह एक अच्छी लड़की है। वह एक अच्छी लड़की है। कौन अच्छी लड़की है? वह है। वह क्या है? प्रोनाउन। वह क्या है? प्रोनाउन। वह कैसी लड़की है? एक अच्छी लड़की है। गुड किसके बारे में आया? सी के बारे में। गुड किसकी विशेषता बता रहा है? सी की विशेषता बता रहा है। तो गुड सी की विशेषता बता रहा है, और इसमें विशेषता बताने वाला वर्ड क्या है? गुड। क्या है? गुड। तो गुड इज एडजेक्टिव वर्ड। गुड आपका क्या है बेटा? एडजेक्टिव। गुड आपका क्या? एडजेक्टिव वर्ड है। अंडरस्टैंड? फिर आपका एडवर्ब। अब एडवर्ब मीन्स क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब क्या है बेटा? एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो इंग्लिश में एडवर्ब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द एडवर्ब? एडवर्ब क्या है? तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट adds to the meaning of a verb, adjective or another adverb. adverb एक ऐसा शब्द होता है जो verb means क्रिया। देखिए बेटा, adverb, an adverb is a word that adds to the meaning of a verb, adjective or another adverb. क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो एक क्रिया अथवा विशेषण अथवा किसी दूसरी क्रिया विशेषण के अर्थ को जोड़ता है, या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ को दर्शाता है। जैसे क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब क्या है? कहने का सेंस है जो किसी वर्ब के साथ जुड़ा होता है, अथवा किसी विशेषण के साथ जुड़ा होता है, अथवा किसी क्रिया विशेषण के साथ जुड़ा होता है। किसी वर्ब के साथ जुड़ा होता है, अथवा किसी एडजेक्टिव के साथ, अथवा किसी एडवर्ब के साथ जुड़ा होता है। तो ये क्या है बेटा? जैसे ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल आपका क्या? एडजेक्टिव वर्ड है। अब इसी में यल वाई लग गया तो ब्यूटीफुली हो गया, सुंदरता को दर्शाता है। तो यल वाई अगर, और खासकर क्रिया विशेषण के वर्ड के लास्ट में क्या लगता है? यल वाई। सामान्यतः ज़्यादातर क्या लगते हैं? उनको गुणों को दर्शाने के लिए जब गुण को दर्शाया जाता है तो वहाँ किसी भी एडजेक्टिव के वर्ड के लास्ट में यल वाई लगता है। ब्यूटीफुल्ली, तो ये आपका क्या हो गया? क्रिया विशेषण। फिर आपका क्या? प्रीपोजिशन, जिसे आप बोलते हैं संबंध बोधक। तो अब प्रीपोजिशन क्या? व्हाट इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन और प्रोनाउन।
प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले यूज होता है और जो यह दिखाता है कि इसका संबंध किसी अन्य दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से है। तो देखिए बेटा, जैसे आपका यहाँ पर है हु इज़ बिहाइंड द कर्टन, हु इज़ बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कौन है। तो कर्टन इज अ नाउन, बट कर्टन इज अ कौन सा नाउन है, कर्टन इज अ कॉमन नाउन। कर्टन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो उसके पहले क्या यूज हुआ है, हु इज बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। तो कर्टन इज अ कॉमन नाउन और इस कॉमन नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, बिहाइंड। तो बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन, बिहाइंड इज अ प्रीपोजिशन। इन जैसे द डॉग इज, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए बेटा, द डॉग इज द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे है। द डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे है। तो कौन है टेबल के नीचे, कुत्ता। किसके नीचे है, टेबल के नीचे। टेबल, डॉग भी आपका कॉमन नाउन है, टेबल भी आपका कॉमन नाउन है। अगर इस टेबल का नाम होता कि वो टेबल है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता, बट उसका नाम नहीं, सिर्फ टेबल है। और टेबल कॉमन नाउन वो होता है जिसका पहला लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर में। यहाँ पर भी आपका स्मॉल लेटर है, यहाँ पर भी स्मॉल लेटर, सो दीज आर कॉमन नाउन। अगर यही लेटर, अगर यहाँ पर कोई कैपिटल लेटर होता है, उस टेबल का नाम दिया होता है या उस कुत्ते का, जैसे टॉमी, टॉमी जो नेम ऑफ डॉग, टॉमी एक कुत्ते का नाम होता है। अगर टॉमी दे दिया तो टॉमी उस कुत्ते का नाम अगर टॉमी, तो टॉमी प्रॉपर नाउन हो जाता, और डॉग है तो कॉमन नाउन है। तो कुत्ता, यहाँ सिर्फ इतना ध्यान दीजिए बेटा, कुत्ता टेबल के नीचे है, टेबल इज ए कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, अंडर, अंडर यूज हुआ है। तो आपका एक वर्ड हो गया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इस नाउन के पहले यूज हुआ अंडर, जो यह दिखाता है कि इसका संबंध किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से है। मतलब इसका संबंध, इस अंडर का संबंध किससे है, इससे है। ये इसके पहले यूज हुआ है, लेकिन यह भी दिखाता है कि इसका संबंध इस नाउन से भी है, क्योंकि टेबल के नीचे कौन है, कुत्ता है। तो दोनों का आपस में संबंध को जोड़ने का काम कौन कर रहा, अंडर। तो अंडर इज ए प्रीपोजिशन, अंडरस्टैंड। अब फिर आपका है बेटा कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक, कंजक्शन मीन संयोजक। तो संयोजक क्या है, व्हाट इज द कंजक्शन, कंजक्शन क्या है। कंजक्शन हुआ होता है बेटा जो जोड़ने का काम करता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, जो दो वाक्यों को जोड़ता था, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जो दो क्लाजों को, दो वाक्यांशों को जोड़ता है, जो भी जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब व्हाट इज द कंजक्शन, इसका डिफिनेशन भी देख लीजिए। तो कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों, दो उपवाक्यों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन की एग्जांपल क्या है, एंड, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, एंड, सो, बट, एटसेट्रा। जैसे यहाँ पर बट है तो विनोद इज ए बिजनेसमैन, विनोद एक बिजनेसमैन है, तो विनोद इज ए बिजनेसमैन एक सेंटेंस हुआ। अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देते तो ब्रिजेश इज ए सर्विसमैन, ब्रिजेश एक सर्विसमैन। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा, बट। विनोद इज ए बिजनेसमैन बट ब्रिजेश इज ए सर्विसमैन। विनोद एक बिजनेसमैन है लेकिन ब्रिजेश एक सर्विसमैन है, अंडरस्टैंड। अब बेटा आपका आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयाद बोधक। तो इंटरजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं विस्मयाद बोधक। तो व्हाट इज, अब आता है क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है। तो इंटरजेक्शन विस्मयाद बोधक, अब पहले ये देख लीजिए बेटा विस्मयाद बोधक क्या है, जो हृदय में अचानक की भावना व्यक्त करता है। जैसे किसी चीज़ के प्रति आप शॉक्ड हो जाते हैं तब वहाँ पर इंटरजेक्शन यूज होता है। जैसे वह 10 मिनट पहले मेरे साथ थी, अब वो एक्सपायर हो गई, तो अब आप शॉक्ड हो जाते हैं। अभी 10 मिनट पहले मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, अब वो एक्सपायर हो गई,
तो इस शॉक्ड की बात हुई, तब आप बोलते हैं एलास इज नो मोर, दुख की बात है वह नहीं रही। तो ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। चलिए देखिए बेटा, व्हाट इज द इंटरजेक्शन। या जैसे आप होता है कि क्रिकेट होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट हो रहा है, अब पता चलता है कि इंडिया हार जाएगा। थोड़ा जब लास्ट स्टेज आता है, क्रिकेट का अंतिम अंत आता है कि क्रिकेट अब फाइनल होने जा रहा है, तो आप देखते हैं कि कभी कभी होता है कि जैसे इंडिया हार रहा है और इंडिया हार रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, तो आप भी कुछ फाइनल होने के कुछ समय पहले ही आप बोलते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा, इंडिया हार जाएगा। बट सडनली क्या होता है, इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान अचानक अंतिम में क्या हो जाता है, हार जाता है। तब आप बोलते हैं हुर्रा वी है इंडिया, हुर्रा इंडिया हैज वॉन द मैच, भारत क्या किया, मैच जीत गया। तो जब अचानक कोई भावना होती है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, चाहे आश्चर्यचकित की कोई भावना हो, जब अचानक कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज होता है। अब व्हाट इज द इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग आर सेंटीमीटर। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो हृदय में जो अचानक की भावना को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल इसकी क्या बेटा? एलास, जो शोक को व्यक्त करने के लिए, दुख को व्यक्त करने के लिए एलास का यूज होता है। हुर्रा, हुर्रा जो है आपका सुख का बोध कराने के लिए, सुख का यूज, जब हम अत्यधिक खुश होते हैं किसी चीज़ के लिए तो वहाँ पर हम हुर्रा का यूज करते हैं। आ भी खुशी के लिए, जॉय के लिए ही यूज होता है। ओ अरे, ए वंडर के लिए यूज होता है, एक्सेट्रा इत्यादि। अंडरस्टैंड? तो बेटा अब आपका क्या है इसमें, अब थर्ड चैप्टर में बेटा देखिएगा, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसे हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद, शब्द भेद। अब देखिए बेटा, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। प्रोनाउन को सर्वनाम, सर्वनाम बेटा। वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन को संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक,